हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड में द्वितीया पाठा अन्योक्ते विलासा का श्लोक नंबर 3 का अनुवाद करेंगे, उसके बारे में वर्णन करेंगे। श्लोक नंबर 3 है, कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील बिटपेश यावन मिल दलमाला को यपि रसाला समुल्लसति। सबसे पहले इसमें जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ जानेंगे। कोकिल माने कोयल, कोकिल माने कोयल, यापय माने बिताओ, दिवसान माने दिनों तक, तावद माने तब तक, बिरसान माने नीरस, करिल बिटपेश माने करिल का वृक्ष, यावन मिल दलवाला मतलब जब तक भवनों की पंक्तियों से युक्त, को अप कोई भी, रसाला माने आम, शमुल्लसत माने सुशोभित होता है या विकसित होता है। इसका अर्थ देखेंगे। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करिल बिटपेश यावन मिल दलमाला को अप रसाला समुल्लसति। हे कोयल, हे कोयल, तब तक तुम किसी नीरस करील के वृक्षों पर ही, हे कोयल, तब तक तुम किसी नीरस करील के वृक्षों पर ही अपने समय व्यतीत कर लो, जब तक भवनों की झुंडों से युक्त कोई आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता। अब इसका आशय अर्थ क्या है और गहराई में चलेंगे। देखिए, कोयल को आम बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, लेकिन पसंद तो है, लेकिन आम तो हमेशा नहीं मिल सकता। आम तो समय आने पर ही मिलेगा, उसका समय होता है, एक विशेष समय होता है वर्ष में। दूसरी बात यह है, जब आम में पुष्प लगते हैं, आम का फलने का समय आता है, उसमें जब पुष्प लगते हैं तो उस पर भंवरे मंडराने लगते हैं। अनेक भंवरे उसको झुंड बनाकर उसको कवर कर लेते हैं, उस पर आकर के मंडराने लगते हैं, उसको छाप लेते हैं। ये होता है भंवरों को। तो यहाँ पर अगर कहा जाता है कि यदि आम के वृक्ष में फल लगना शुरू हो गया है तो भंवरे मंडराने लगे हैं, भंवरे की झुंड उस पर आने लगे हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि कोयल को आम बहुत प्रिय है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि भले ही तुमको आम बहुत प्रिय है, लेकिन जब तक कोई आम का वृक्ष भंवरों की पंक्तियों से युक्त सुशोभित नहीं होता, अर्थात आम के फल का आगमन नहीं होता, तब तक तुम्हें किसी नीरस करील के वृक्ष पर ही समय व्यतीत कर लेना चाहिए। कोकिल यापय देवसान तावद बिरसान करील बिटपेश यावन मिल दलमाला को अब रसाला शमुल्लसत। हे कोयल, तब तक तुम अपने समय किसी नीरस करील के वृक्ष पर ही व्यतीत कर लो, जब तक कि भंवरों की पंक्तियों से युक्त, भंवरों की झुंडों से युक्त कोई आम का वृक्ष सुशोभित या विकसित नहीं होता। अब इस श्लोक का हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में क्या आशय है, क्या इसमें शिक्षा मिलती है। देखिए, मनुष्य के ऊपर अच्छे और बुरे, सुख और दुख के दोनों प्रकार के समय बारी बारी आते रहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो भाव है, यदि व्यक्ति के ऊपर दुख का समय आता है तो उसकी यह बुद्धिमानी है कि वो धैर्यपूर्वक, धैर्य धारण करके किसी एकांत स्थल पे जा करके, एकांत हो करके उस दुख के समय को, उस दुख के अवधि को धैर्यपूर्वक व्यतीत कर ले, क्योंकि दुख के बाद सुख आएगा, ऐसा नियम है। तो यहाँ पर इस श्लोक से हमको ये शिक्षा मिलती है, इसका ये भावार्थ है। तो यहीं पर यह श्लोक संपूर्ण होता है, इसका अनुवाद यहीं पर कंप्लीट होता है। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले श्लोक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।